जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9वीं में चयन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको तैयारी भी करना होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं। आपको ज्ञात होगा, इस परीक्षा में 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होता है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होता है, और इस प्रश्न पत्र में 6 विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और पर्यावरण। आज की इस अंक में हम बात कर रहे हैं विज्ञान के संबंध में। विद्यार्थियों, विज्ञान के 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये पूछा है, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा का क्या प्रतिशत होता है? विद्यार्थियों, वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ऐसे गैसों का प्रतिशत अलग अलग होता है। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78 होता है। वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का क्या प्रतिशत होता है? वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत 21 होता है। विद्यार्थियों, ऑक्सीजन गैस हमें जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम कल्पना चावला है, जो हरियाणा में जन्मी थी और 2003 में कोलंबिया हादसे में उनको जान गंवानी पड़ी। सर्वप्रथम यह किसने बताया था कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है? यह निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। वाहनों के द्वारा कौन सी विषैली गैस अधिक उत्सर्जित की जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अधिक उत्सर्जित की जाती है। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनरों से कौन सी प्रदूषक गैस अधिक उत्सर्जित होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक उत्सर्जित होती है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन की परत पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जिसको अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। वनोन्मूलन के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? वनोन्मूलन अर्थात अधिक से अधिक वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? जब वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है? तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? विद्यार्थियों, प्रकृति का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपने सुने हैं, बार बार सुने, इनको नोट कर लें, कॉपी बना लीजिए और चैनल पर बने रहें, क्योंकि घर बैठे आपको इस चैनल के माध्यम से चयन परीक्षा की तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।